नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है प्रजातांत्रिक समाजवाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स के समाजवाद के बाद जो समाजवाद है वह दो भागों में बंट गया। जो पहला इसमें कहलाता है क्रांतिकारी समाजवाद और दूसरा जो समाजवाद वह कहलाता है विकासवादी समाजवाद। जो क्रांतिकारी समाजवाद है उसके जो प्रमुख समाजवादी हैं वह है अराजकतावाद और श्रमिक संघवाद, और जो विकासवादी समाजवाद है उसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं वह है राज्य समाजवाद, फेबियनवाद, श्रेणी समाजवाद और प्रजातांत्रिक समाजवाद। जो क्रांतिकारी समाजवाद के जो सिद्धांत हैं जैसे कि अराजकतावाद, श्रमिक संघवाद, यह सिद्धांत हिंसा और क्रांति में विश्वास करते हैं। ये समाज में परिवर्तन लाने के लिए हिंसा और क्रांति में विश्वास करते हैं, जबकि राज्य समाजवाद, फेबियनवाद, श्रेणी समाजवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद, यह सभी सिद्धांत शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से समाज में परिवर्तन पर बल देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रजातांत्रिक समाजवाद। मतलब समाजवाद के साथ इसमें प्रजातंत्र को जोड़ा गया है, लोकतंत्र को इसमें जोड़ा गया है। इसके जो प्रमुख विचारक हैं उनमें है R.H. टोनी, रैमजे मैकडोनाल्ड, हेराल्ड लास्की, सिडनी और बैट्रिस वेब, क्लेमेंट एटली, और भारत में इनके प्रमुख विचारक थे जवाहरलाल नेहरू। अब हम इसकी जो प्रमुख लक्षण या विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जो इसकी सबसे पहली प्रमुख विशेषता है, मूल सिद्धांत जो है वह है पूंजीवाद का विरोध। जो प्रजातांत्रिक समाजवाद की जो विचारधारा है इसका सबसे जो प्रमुख सिद्धांत है वह है पूंजीवाद का विरोध। इस सिद्धांत का ये मानना है कि जो पूंजीवाद है यह असमानता पर आधारित है और शोषण पर आधारित है। ये समाज में जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसका ये शोषण करता है। इस कारण से जो प्रजातांत्रिक समाजवाद है उसने पूंजीवाद का घोर विरोध किया। इसका जो दूसरी सिद्धांत है वह है साम्यवाद का विरोध। पूंजीवाद के विरोध के बाद जो प्रजातांत्रिक समाजवाद के जो विचारक हैं वह साम्यवाद का भी घोर विरोध करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो साम्यवाद है वह हिंसा और क्रांति के द्वारा समाज में परिवर्तन चाहता है, जबकि जो प्रजातांत्रिक समाजवादी के विचारक हैं वह शांतिपूर्ण और वैध तरीके से समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, धीरे धीरे क्रमिक रूप से। इस कारण से वह साम्यवाद का भी घोर विरोध करते हैं और उनका ये मानना है कि साम्यवाद द्वारा जो हिंसा क्रांति का जो सिद्धांत है वह सही नहीं है। तीसरी है विशेषता सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल। प्रजातांत्रिक समाजवाद के विचारक सामाजिक और आर्थिक समानता पर अत्यधिक बल देते हैं। उनका ये मानना है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक समानता मिलनी चाहिए ताकि वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके और समाज में अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रख सके। नेक्स्ट है, इसका जो पॉइंट है वह है सर्वाधिकारवाद का विरोध। ये जो सिद्धांत है सर्वाधिकारवाद का विरोध करता है। इसका ये मानना है कि सर्वाधिकारवाद के कारण जो सरकार है वह निरंकुश हो जाती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। इस कारण से यह सर्वाधिकारवाद का विरोध करते हैं। नेक्स्ट इसका जो सिद्धांत है वह है प्रजातंत्र का समर्थन। प्रजातांत्रिक, जैसा कि नाम से ध्यान हो रहा है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद, कि यह जो समाजवाद है ये प्रजातांत्रिक तरीके से लाना चाहते हैं। इस कारण से ये विचारक प्रजातंत्र का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने आज ये पढ़ा कि जो प्रजातांत्रिक समाजवाद है ये एक ऐसा विचार है कि जो समाज के जो लोग हैं, जिसमें समाज के लोगों में जो परिवर्तन लाना है वह प्रजातांत्रिक तरीके से लाना है। प्रजातांत्रिक तरीका मतलब शांतिपूर्ण और वैध तरीके से यह लोग समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो इसके प्रमुख विचारक मैंने आपको बताए वह है, इनको दोबारा से याद कर लीजिए, R.H. टोनी, रैमजे मैकडोनाल्ड, हेराल्ड लास्की, सिडनी और बैट्रिस वेब, क्लेमेंट एटली,
जवाहरलाल नेहरू। और इसके जो मूल सिद्धांत है इसको भी हम एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया कि यह जो विचारधारा है पूंजीवाद का विरोध करती है, क्योंकि पूंजीवाद असमानता पे और शोषण पर आधारित है। नेक्स्ट जो मैंने आपको इसका बताया कि ये पूंजीवाद के अलावा साम्यवाद का भी विरोध करते हैं। और इस क्यों विरोध करते हैं, इसका कारण यह है कि ये साम्यवाद है वह हिंसा और क्रांति में विश्वास करता है, इस कारण से ये साम्यवाद का भी विरोध करते हैं। तीसरा इसका जो मैंने पॉइंट बताया वो ये है कि यह विचार प्रजातांत्रिक समाजवादी के जो विचारक हैं वह सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल देते हैं। ये चाहते हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक समानता प्रदान की जाए। इसके बाद जो अपना चौथा इसके जो सिद्धांत है या इसका वो है कि ये सर्वाधिकारवाद का भी घोर विरोध करते हैं। और जो इसका क्योंकि सर्वाधिकारवाद वह है जो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं करने देता, और इस कारण यह लोग सर्वाधिकारवाद का भी विरोध करते हैं। और लास्ट है प्रजातंत्र का समर्थन। और ये जो विचारधारा है ये प्रजातंत्र का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि समाज में प्रजातांत्रिक तरीके से ही हम परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।